विरक्त बैरागी है। बैरागी किसे कहते हैं? सब कुछ होते हुए भी वो वस्तु उसको आकर्षित न कर पाए, बैरागी की परिभाषा है। बैराग्य की परिभाषा ये नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं, सब कुछ होते हुए और वो चीज आपको आकर्षित ना कर पाए। आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन रिक्शे में बैठने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैराग्य है। आपके पास 56 भोग हैं, अपनी किसी रिश्तेदारी में, अपने के यहां कहीं आप जाते हैं तो आपको ऐसी दाल खाने में जिसमें डुबकी लगाने पर भी दाना ना मिले, उसको भी आप भगवान का भोग लगा कर कह दें, आहा क्या स्वादिष्ट प्रसाद है। जीवन का वैराग्य है। सब कुछ होते हुए भी वो वस्तुआं आपको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। आप मोटे गद्दे पर ऊंचे मकान में आप रहते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ जावे और स्टेशन के फुटपाथ पर हाथ का तकिया लगा करके भी सोना पड़े तो आपको कोई फर्क न पड़े, ये वैराग्य है। मैं ऐसे घरों में भी रहता हूं, आप कहेंगे अरे महाराज यहां रुके हैं, और मैं ऐसे घरों में भी रहता हूं, आप कहेंगे अरे क्या भवन आलीशान बना हुआ है। हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना बढ़िया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना टूटा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आलीशान भवन में रह रहा हूँ, रेवाड़ी में ऐसी जगह में था, लोग आकर के कहते थे महाराज जी आप ऐसी जगह पर भी रुक सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं रुक सकता मैं, क्या दिक्कत है हमें? 7 दिन के बाद में तो सराय खाली करनी पड़ेगी है, चाहे रेवाड़ी की कुटिया हो, चाहे भाई विमल जैन का मकान हो। यहां तो सब मुसाफिर हैं, सबको जाना पड़ेगा। यार संसार की कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, अपनी तरफ खींच ना पाए, ऐसी भावना हो, उसी बात को कह रहे हैं। यह वैराग्य, ये वैराग्य सुदामा के पास में है। संसार में सब कुछ होते हुए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी तृप्ति हो गई है। एक भाषा में, मैं केवट की भाषा में कह दूं, भगवान ने कहा बोल बंदे क्या चाहिए तुझे? वो कहता अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहता, कुछ चाहिए नहीं। दीन दयाल अनुग्रह, आपका अनुग्रह हो गया, आपका दर्शन हो गया। बहुत काल में कीन मजूरी, मेहनत तो बहुत लंबे समय से कर रहा था, लेकिन मेहनताना आज मिल गया है, और ऐसा मिला है कि अब मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये विरक्तता होनी चाहिए, संग्रह नहीं, विरक्त देने की भावना। ये प्रकृति आपसे कुछ मांग रही है, प्रकृति को दीजिए, दीजिए। जो देता है वही तो देवता है। जरूरी नहीं किसी को, आप पैसा, पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, बना लिया। आप डॉक्टर हैं, कभी गरीब मरीज भी देख लो आप, है? आपको ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा सुंदर सा बूढ़े लोगों के लिए वृद्धाश्रम बनाया, उनके लिए एक फार्म हाउस बनाया, वो आकर के उसमें रहे। उसके एक मित्र ने कहा बड़ा पगला आदमी है ये, वेस्टेज समय जा रहा है, कितनी अच्छी जमीन है, इन बूढ़ों के लिए तूने ये सब खपा दी। उस आदमी ने पूछा कि तुमने भी तो एक फार्म हाउस बनाया है अलवर के बाईपास पर, एक उदाहरण के तौर पर। वो काय के लिए, तुम कितना वहाँ रहते हो? कहता है मैं तो 3 साल से वहाँ नहीं गया। कहा तेरा भी तो ये सब वेस्टेज चला गया? वो कहता नहीं है मेरी तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो वो बोलता है कि तेरी प्रॉपर्टी का मालिक तेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का मालिक मरने के बाद भी मैं हूँ, क्योंकि इसका जो पुण्य मुझे मिलेगा वो पूरा मुझे अगले जन्म में मिलेगा।